बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपसे पकौड़ियों की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। 2 किलो बेसन की आज मैंने पकौड़ियाँ बनानी है। आज फर्स्ट टाइम मैंने पकौड़ियाँ कढ़ाई के बजाय डीप फ्राई में तैयार करनी है। डीप फ्राई में पकौड़ियाँ बनाते वक्त जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो थोड़ी बात बेसन के ऊपर कर लेते हैं। बेसन अगर आपने, चूँकि रमज़ान इस वक्त बिल्कुल आने वाला है, हर घर में पकौड़े वगैरह बनते हैं, इसलिए सबसे बेहतर हल यही है कि आप चने की दाल खुद परचेज़ कर लें और उसको पिसवा लें। ज़्यादातर बाज़ार में जो आपको बेसन मिल रहा होता है वो मिलावट वाला होता है। बाज़ार वाले बेसन में उसकी कॉस्ट को नीचे रखने के लिए उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स की जाती हैं, जिसके बीच में मकई हो गई और मूंग की दाल हो गई या सी ग्रेड की जो दालें होती हैं वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इंडस्ट्रियल कलर इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी ने अपने म्यार के मुताबिक मिलावट की होती है, किसी ने कम की होती है, किसी ने ज़्यादा की होती है। इसलिए सबसे बेहतर हाल यही है कि आप चने की दाल लेके उसको पिसवा के बेसन अपना तैयार करवा लें। जो बेसन आपने खुद पिसवाया है और जो आपने बाजार से लिया है, दोनों से बनी हुई चीज़ों के टेस्ट में बहुत फ़र्क होगा। आज जो बेसन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने एक अच्छे और पुराने होलसेलर से लिया है। बेसन को मौके के ऊपर चेक करने का एक बहुत आसान सा तरीका ये है, आप थोड़े से बेसन को चख के देख लें। आपको उसके टेस्ट से पता चल जाएगा कि उसके बीच में चने की दाल का टेस्ट है या वो काफ़ी कम है। कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिक्सिंग करने वाले कलर भी मैच कर लेते हैं। अब अपनी रेसिपी को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने 2 किलो बेसन ले लिया। बेसन को अगर चाहें तो थोड़ा सा छान लें, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे उसको पहले छान लें या नमक और अजवाइन वगैरह डालने के बाद छान लें। सबसे पहले तो मैंने इसके बीच में 2 टेबलस्पून नमक के डाले हैं, 1 टेबलस्पून अजवाइन का डाला है। बहुत ज़्यादा टेबलस्पून भर के नहीं डालना, नहीं तो अजवाइन का टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। और हाफ टेबल स्पून इसके बीच में भुना हुआ ज़ीरा डाला है। हाफ टेबल स्पून इसमें चला जाएगा मीठा सोडा। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसको छान लिया था, ताकि जो मोटे ढेले बने होते हैं वो ख़त्म हो जाए और आगे मिक्सिंग में आसानी हो जाए। आप चाहें तो इसको पहले ही छान लें। 1.5 लीटर इसके लिए मैंने पानी ले लिया है, जिसको थोड़ा थोड़ा करके आपने बेसन के साथ मिक्स करते जाना है। यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि ज़रूरी नहीं कि मैं 1.5 लीटर पानी डाल रहा हूँ तो आपको भी 1.5 लीटर ही पानी डालना पड़े। ये ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है आपके बेसन के ऊपर, आपका बेसन किस तरह का है। किसी बेसन में थोड़ा कम पानी भी जा सकता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। आपने वीडियो में जो बेसन तैयार हो रहा है उसको नोट करना है, वो कितना थिक है, कितना रेनी है। बस मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है कि कोई गुठलियाँ वगैरह बीच में ना हो। मटेरियल तैयार करने के बाद थोड़ी सी पकौड़ियाँ आपने फ्राई करके देख लेनी है, उसको इसी स्टेप के ऊपर चेक कर लेना है। मुझे इस स्टेप के ऊपर अपनी पकौड़ियों के बीच में अजवाइन का टेस्ट सबसे ज़्यादा लगा और नमक का टेस्ट कम लगा। इस वजह से मैंने स्टेप बाई स्टेप 2 दफ़ा में करके इसके बीच में 2 चम्मच और नमक के ऐड कर दिए। फुल भर के नहीं, थोड़े से कम। 160 डिग्री के ऊपर मैंने इनको फ्राई किया, लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर ये फ्राई होने में और कलर चेंज करने में बहुत टाइम ले रही थी। इसलिए मैंने फ्रायर को दोबारा 170 डिग्री के ऊपर सेट कर दिया और इस टेम्परेचर के ऊपर रिज़ल्ट ठीक था। मेरे इस रूम में थोड़ा लाइटिंग का इशू है, इसकी वजह से आपको पकौड़ियों का कलर सही नहीं नज़र आएगा या वीडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आपने कढ़ाई में फ्राइंग करनी है और कमर्शियल लेवल पे अगर आपका कोई इस तरह का काम है और आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहे, तो फिर आपके लिए एक बहुत ज़रूरी टूल टेम्परेचर मीटर है। सारी पकौड़ियों की मैंने डबल फ्राइंग की है। पहली फ्राइंग 170 डिग्री के ऊपर 2.5 से 3 मिनट के दरमियान। अगर आपने कढ़ाई के बीच में फ्राइंग करनी है और डबल फ्राइंग करनी है, तो फर्स्ट फ्राइंग आपने इस हद तक करनी है कि पकौड़ी का कलर रेडिश की तरफ ना जाए। पकौड़ियों को जब आप 2.5 से 3 मिनट के दरमियान में निकालेंगे तो ये सॉफ्ट होंगी, ऊपर से भी और अंदर से भी, और ये अपनी शेप के बीच में स्टेबल हो गई होंगी। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपने भी इनकी डबल फ्राइंग ही करनी है। आप सिंगल फ्राइंग के बीच में भी इसको तैयार कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे फ्राइंग के बीच में। डिपेंड करता है आपके ऑयल के टेम्परेचर के ऊपर और आप एक बार में कितनी पकौड़ियाँ अपने ऑयल के बीच में फ्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने अपनी कढ़ाई को ओवर क्राउडेड कर दिया तो सबसे पहले तो ऑयल का टेम्परेचर गिर जाएगा, फ्राइंग का टाइम बढ़ जाएगा और ये भी पॉसिबल है आपकी पकौड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाएं। ओवर क्राउडेड होने की वजह से अगर आपके ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाता है तो आपका ऑयल ज़्यादा कंज्यूम होता है, चीज़ आपकी ऑयली बन जाती है। 6-7 डिग्री ऑयल का टेम्परेचर डाउन होना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर कहीं पे ऑयल के टेम्परेचर को ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए तो फिर वो चीज़ें ऑयल चूसती हैं।
2 किलो पकौड़ियाँ बनाते वक़्त जितनी गैस कंज़्यूम हुई उसका मैं सिलेंडर की पहले की भी पिक्चर लगा रहा हूँ और बाद की भी पिक्चर लगा रहा हूँ, ताकि जिन लोगों ने बना के सेल करनी है वो चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें। 2 किलो बेसन से 2 किलो 400 ग्राम पकौड़ियाँ बनी। ये फालतू वज़न जो आपको नज़र आ रहा है ये थाल का वज़न है, 660 ग्राम का मेरा ये थाल है। ये जिस बर्तन से मैं पकौड़ियाँ बना रहा हूँ ये असूलन थोड़े बड़े साइज़ का होना चाहिए था और इसका होल भी थोड़ा बड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर था। जो बड़े साइज़ की आपको पकौड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये वो पकौड़ियाँ हैं जो ये बर्तन छोटा होने की वजह से साइड से मटेरियल बीच में गिर जाता था। पकौड़ियाँ थोड़ी लंबी बनानी है तो आप मटेरियल को थोड़ा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो मटेरियल तेज़ी से निकलेगा और पकौड़ियाँ थोड़ी लंबी बन जाएंगी। मुझे आज इशू ये फेस करना पड़ा था कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पकौड़ियों का मटेरियल जिस वक्त ऑयल में गिरता था तो उसकी छींटें हाथ पे गिरती थी। मटेरियल अगर आपका काम करने के दरमियान में थोड़ा थिक हो जाए तो आप इसके बीच में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे भी ज़रूरत पड़ी थी, मैंने हाफ कप से भी कम इसके बीच में पानी मज़ीद ऐड किया था। मटेरियल आज जो मैंने आपको बना के दिखाया है इसकी निस्बत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इससे अगर पतला है तो आपको थोड़ी सी दही बूंदी बनाने में आसानी होगी, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। बस इतना पतला हो कि चम्मच जिसके ऊपर मैं रख के दही बूंदी बना रहा था आप उसके ऊपर रखें तो मटेरियल थोड़ा सा उसके बीच में से क्रॉस करके नीचे ऑयल में चला जाए, आपको बहुत ज़्यादा उसको प्रेस ना करना पड़े। जिनका बाजार वाली दही बूंदी से बहुत बेहतर था। एक कंप्लेन जो पिछले साल मुझे 1-2 दफ़ा आई थी वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ। कंप्लेन इसकी ये थी कि 1-2 कस्टमर ने इसको पानी में ज़्यादा देर के लिए भिगो दिया था। उससे हुआ ये कि ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो गई थी या शायद डी शेप हो गई हो। वजह ये थी कि बाज़ार में जब सख्त बना के ये सेल की जाती है तो इसके बीच में मैदा डाला जाता है। हम इसके बीच में मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए इन पकौड़ियों को बाज़ार वाली पकौड़ियों की तरह ट्रीट नहीं करना। इनको अगर आप पानी में ज़्यादा देर भिगो देंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाएंगी, इसलिए इनको आपने ज़्यादा देर पानी में नहीं भिगोना। डबल फ्राइंग के मतलब मैंने बाज़ वीडियो में सुना हुआ है कि अगर इसको स्टोर ज़्यादा देर के लिए करना है तो डबल फ्राइंग करनी चाहिए, लेकिन मैंने इसको सिंगल फ्राइंग के साथ भी सेल किया हुआ है और रमज़ान में जिस वक्त भी बनती थी या जितने भी दिन में बिकती थी कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आई। इसकी कुछ क्वांटिटी मैं अपने पास बचा के रखूँगा और 1 महीने बाद उसको चेक करेंगे उसका क्या रिज़ल्ट है। वो मैं आपके साथ अपनी किसी वीडियो में शेयर करूँगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।